श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। युक्ति की बात कल कही गई थी। आगम युक्ति से ऊपर उठा हुआ रहता है। युक्ति के द्वारा आगम की बात सिद्ध नहीं की जाती, किंतु पद्धति क्या होना चाहिए इसके लिए युक्ति दी जाती है। आगम में जो है वह बिल्कुल सर्वज्ञ के वचन, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी आचार्य कहते हैं भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना और भगवान के वचनों को सुन करके आपका कहना अक्षरशः ठीक कहना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो बालक होता है वो पिताजी की बात सुनता तो है, नहीं समझे, किंतु मानता नहीं। और बड़ा लड़का रहता है वह पिताजी की बात सुनता भी है और मानता भी है और उसको दुनिया के सामने रखने के लिए युक्ति भी अपना लेता है। युक्ति काम नहीं करती ऐसी बात नहीं, किंतु जो बात है उसमें हेर फेर करने का काम युक्ति का नहीं है। उसको ज्यों का त्यों रखना। संविधान की पुस्तिका एक है और लाखों करोड़ों व्यक्ति उसको पढ़ने वाले भी हैं, किंतु सिद्धि जो होगी वह जो उसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार होगी। व्याख्या घर की नहीं हुआ करती जान। व्याख्या उसके हृदय को खोल करके बाहर ला करके रखना होता है। इस प्रस्तुति का नाम युक्ति पूर्वक किया जाता है। तो क्या हुआ, वो एक प्रसंग आचार्य अकलंग देव हम तुम लोगों के साथ बोलते नहीं। वे सर्वज्ञत्व की सिद्धि कैसे की जाती है अथवा मोक्ष मार्ग का व्याख्यान क्या वस्तु है, एक स्थान पर बहुत मार्मिक बात कही थी उन्होंने। आज का युग ये भूल करके चल रहा है, उसका परिणाम वह स्वयं भोग रहा है। क्या है? उन्होंने कहा कि मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, मोक्ष तो सभी को, कोई किसी को भी उसके बारे में विसंवाद नहीं। मोक्ष मार्ग में हमेशा विसंवाद चलता है। उस विसंवाद के कारण ही मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। मोक्ष मार्ग को खोजना है। मोक्ष तो जहां है वहीं पर है। मोक्ष मार्ग क्या है ये समझना है। तो प्रमाणम अकलंक किसी ने कहा, अकलंक देव का प्रमाण प्रसिद्ध है सर्वज्ञ का प्रमाण बताया हुआ, लेकिन वह प्रमाण अकलंक के माध्यम से जगत साक्षी को प्राप्त हो गया, संसार के सामने आ गया। शब्दों के द्वारा पूजपाद ने विलक्षण लक्षण जो व्याकरण बोलते हैं उसको रखा है। विसंधान कबीर काव्य
दो एक ग्रंथ के द्वारा दो वस्तु, दो प्रकार की कथा हमारे सामने आती। एक तरफ अपना रामायण और एक तरफ महाभारत। शब्द वही है, किंतु एक के द्वारा रामायण का कथन चल रहा है। यह अकलंक देव के बारे में हमने आपके सामने जो बात कही, प्रमाण क्या है होता है। मोक्ष मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग रत्नत्रयात्मक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और रत्नत्रय घर में नहीं होता, ये भी उन्होंने पक्का कर दिया। मोक्ष पुरुषार्थ के बिना रत्नत्रय हाथ नहीं लग सकता। ये कि अकेला सम्यक दर्शन को लेकर के चले, रत्नत्रय नहीं माना जाएगा, वो मोक्ष मार्ग नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही, मोक्ष मार्ग तो घर में नहीं है, तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग की जो पीछिका है, मोक्ष मार्ग के साथ जो संबंध जुड़ता है और अन्य जितने भी है, वो सारा का सारा उन्होंने कहा जिसको आज की भाषा में बोल सके तो बकवास। नहीं समझे? ये क्या है? बकवास। उन्होंने शब्द बहुत अच्छा दिया है, अभी मुख में था लेकिन चला गया। अनधिकार चेष्टा भी कर सकते हैं। आज जो कुछ भी अपलाप अपलाप बोलते हैं उसको, अनभि संबंध अपलाप है, वह उससे कुछ भी अर्थ शुद्ध नहीं हो रहा है। किंतु 4 आश्रम है, उनमें से 3 आश्रम के लिए या 3 पुरुषार्थ हैं, ये गृहस्थ आश्रम में होते हैं। और ये 3 आश्रम संबंधी पुरुषार्थ संबंधी जो चर्चा करता है, वह तो मोक्ष मार्ग की पीछिका को तैयार कर रहा है। और बाकी जितने भी हैं, कोई संबंध नहीं रखते मोक्ष मार्ग से, क्योंकि पुरुषार्थ से वे विमुख है अथवा सही पुरुषार्थ से रहित होने के कारण ऐसा हो रहा है। जो कुछ भी यह पुरुषार्थ संबंधी विवेचन मिलता है, केवल भारत में ही मिलता है, अन्यत्र कहीं मिलता नहीं। लेकिन भारत में सर्वत्र मिलता है ऐसा भी नहीं है। चलने मात्र से ये पुरुषार्थ हाथ में नहीं आ सकते। तो उसमें उन्होंने धर्म, अर्थ और काम, जो व्यक्ति गृहस्थ होकर के इन तीनों को भूल जाता, दूसरा कोई मार्ग अपना लेता, तो वो मार्ग है ही नहीं, उसको भटकाने के लिए कारण होता है। शब्द बहुत अच्छा शब्द है। ये आज के जो स्वाध्यायशील है, वो इसको देख ले तो अच्छे दिशा उनको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी भाग्य चाहिए। अकलंक के पास जाना, स्वामी समंतभद्र के बाद अकलंक ही एक ऐसा है जो महावीर भगवान तक पहुंचा सकते। किंतु आज वह अप्रासंगिक जो कुछ भी कार्य है, उसकी चर्चा तो बाजार में खूब है, लेकिन प्रसंग के अनुसार जो करना आवश्यक था वो नहीं। जब हाथ में धनुष और बाण है और कानों तक खींच करके एक छोटे छोटे छोड़ ही दिया, फिर वह लौट करके कभी नहीं आ सकता। जो निशाना है वहीं तक पहुंचेगा, बीच में कोई किसी का अधिकार ही नहीं और क्षमता ही नहीं उसको वह
घुमा दे। हाँ, घुमा सकता है लेकिन वह लौट करके नहीं आ सकता। अन्य सारी दिशाएं जा सकते हैं लेकिन वह लौट करके नहीं आ सकते। लौट करके इसलिए नहीं आते, धनुष पर बाण चढ़ता है, आसमान में नहीं। एक स्थान पर उन्होंने इसका तीन पुरुषार्थ के बिना मोक्ष पुरुषार्थ की खोज करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार की यह हाल होती है। आज वर्तमान में सभी हारे हारे जैसे लग रहे हैं। देश अन्यत्र खोज रहे थे, खोजो, लेकिन खोजने में और खोदने में बहुत अंतर है। वहां खोजो जहां खोदने योग्य स्थान है, पानी आएगा। पानी आता नहीं, मिट्टी हटी नहीं, पानी फूटेगा, ऊपर की ओर आएगा। अब पानी आप उसको चलाओ, क्या करना चाहते हो? बंद नहीं रहा पानी, बहुत पानी हो गया, बहा दो और उसका उपयोग करो। उपयोग करने के लिए अकलंग कहते हैं ये तीन पुरुषार्थ है गृहस्थ आश्रम में। मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तीन पुरुषार्थ है। और उसमें एक देश कर्म निर्जरा की बात उन्होंने कही, संवर की बात कही, और उसके साथ साथ बंद व्यवस्था भी उन्होंने रखी है। बंद कौन सा होना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो तीन मार्ग को सुरक्षित रखता है, तीन पुरुषार्थों को, वही एकमात्र अपनाने योग्य है। जब द्वारिका जलने लगी, द्वारिका जलने लगी, क्यों जलने लगी? इसलिए जलने लगे जो वाक्य सर्वज्ञ वचन था उसको सुना लेकिन माना नहीं, माना किंतु उसके योग किया नहीं। अब पछताओ तो का भूत, न चिड़िया रह गई, न दाना रहा है, और धरती पर है। उस धरती पर कई बार वर्षा हुई, समय पर किसान यदि फसल आ गई, बीज बोए गए। नहीं है, नक्षत्र तो आते हैं चले जाते हैं, वर्षा काल समाप्त हुआ, अब बोने से कुछ भी आने वाला नहीं है। अभी है तो वो फसल नहीं आएगी तो चातुर्मास में आती है, बाद में तो नहीं आती। दो ही व्यक्ति खड़े थे, उनको चिंता हुई पूरी द्वारिका जलने वाली है, धू धू करते हुए। तो समुद्र को ऐसा यंत्र विद्या के माध्यम से पानी पूरा का पूरा समुद्र में पानी, यह द्वारिका को बचाने के लिए उपयोग किया गया। सुन रहे? पानी के द्वारा अग्नि बुझती है। आंखें खोल दो पहले, पानी के द्वारा भी अग्नि बुझती नहीं। कैसे नहीं बुझते? हम तो मशीन लगाएंगे, लगाओ, समुद्र भी पलटा दो तो भी नहीं, लग चुकी है। किसी को बचाओ, बचा नहीं सकते। जिसको बचाना चाहते उसको भी अग्नि अपने चपेट में ले रही। और 12 योजन तक जो फैलाव था नगर का, वो सारा का सारा उस चपेट में आ चुका है।
महाराज जी के पास गए, ये दोनों आंखें खुली, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा। तो महाराज जी ने कहा बहुत विलंब से आ गए, दो बचेंगे, तुम ही दो बचेंगे, कोई भी नहीं बचने वाला। दोनों को माता पिता याद आ गए, उनको तो वो भी तो दो है, उन दोनों को बचा दो। बचाने के लिए चले गए, किंतु जहां से वो भी भागा दौड़ी हो रही थी वहीं पर मिले, उनको निकालना चाहा। दोनों के पास कोई क्षमता नहीं माता पिताओं को निकाल सके। वहीं पर द्वार जो खड़ा था भीतर प्रवेश के लिए, वो द्वार ही नीचे आकर गिरा और उसमें वो दोनों कड़वे आ गए। देखते रह गए, आंखों में पानी भी नहीं आया। पानी कैसे नहीं आया? जब पागल होता तो पानी नहीं आता। उसके लिए संवेदन भी चाहिए। संवेदन के बिना रोना भी नहीं होता, हंसना भी नहीं होता। संवेदन के बिना चिंतन भी नहीं हो सकता। और संवेदन के अभाव में पागल जैसा बनता। किंग कर्तव्य में मूड बोलते, किंग कर्तव्य ये नहीं कहा, किंग कर्तव्य विमूढ़, मूड ही खराब हो जाता। अरे हमें बात बताओ, तुम क्या हो गया? मूड खराब हो गया। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो होगा तो वही होगा। सामने सब राख राख हो गया और उसी अग्नि में द्वीपायन भी चला समाहित हो। ये प्रमाण कलंक, इसको इस ढंग से किया। असंबद्ध प्रलाप शब्द आ गए। क्या हुआ? ये असंबद्ध प्रलाप है, इसका कोई भी पुरुषार्थ से संबंध नहीं है। केवल स्वाध्याय करने मात्र से तत्व हाथ नहीं आता, किंतु उसके योग्य कदम उस ओर बढ़ना चाहिए। नहीं है तो उसी अग्नि में राख खाक हो जाएगा। तत्व चिंतन भी सही दिशा की ओर चलने वाले के ही तत्व चिंतन माना जाता है। नहीं है तो उसको देख करके लोगों को संदेह ही मात्र हो सकता है, उससे कोई मार्ग नहीं मिल सकता। मार्ग मिलेगा तो वह मंजिल भी मिलेगी, और मार्ग मिलेगा तो कैसा होगा? रत्नत्रयात्मक होगा। और रत्नत्रय तीनों गृहस्थाश्रम में अमृतचंद जी महाराज जी ने मोक्ष मार्ग कहो और श्रावण्य कहो, एक अर्थवाचक है, सर्वतः ऐसा कहा। सर्वथा, पूर्ण रूप से, एक अंश में भी कमी नहीं। मोक्ष मार्ग श्रावण्य कहो और मोक्ष मार्ग कहो एक है। यह प्रवचन सार में उन्होंने 4-5 बार लिखा होगा। उसके कई बार आवृत्तियां संपादन होते होते वो निकल गए होंगे, कई बार स्वाध्याय हो गया होगा, लेकिन अमृतचंद की यह पंक्ति आज तक हमने किसी विद्वान के मुख से नहीं सुनी। नीचे तो क्या लिखा भगवान जाने भावार्थ में क्या है। भगवान बनने के लिए भगवान दास बनना भी अनिवार्य है।
बिल्कुल, अन्यथा वो भगवान अपने लिए मिलने वाले है ही नहीं। भक्त और भगवान ये दो नहीं होते, एक ही है। भक्त को भगवान के दर्शन करने से भक्ति आई, और भक्त को देख करके रोज पड़ोस को भी आंखें खुल गई, अरे भैया ये उठ गए, अब भगवान मिलेंगे। क्योंकि ये जब तक नहीं जाते तब तक तो वहां से चाबी खुलेगी ही नहीं। है भगवान स्वतंत्र, लेकिन भक्त के अधीन है, और कोई भी वहां उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। श्रामण्य जो कहा है उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण कहा। इसी के माध्यम से प्रवचन सार क्या है, कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो जाता है। कितनी भी बात पढ़ लो आप, उसमें यही मिलेगा कि गृहस्थ आश्रम में मोक्ष मार्ग इसलिए नहीं है कि वहां पर श्रामण्य नहीं। श्रमणस्य भावो श्रामण्य, वह श्रमण के लिए दशा होती है, तो होती ये भी। उन्होंने कहा कोई नहीं बच सकता, मैं स्वयं भी नहीं बच सकूंगा, क्योंकि अग्नि तो लग चुकी है। द्वारका सुवर्ण नगरी सारे खाक, देवों के द्वारा बनी हुई नगरी खाक, सोने के सुवर्ण की नगरी कहा, नहीं बना सकोगे, उसकी रचना अब नहीं हो सकेगी। एक ईंट भी नहीं मिलता, पूरा पूरा भवन बनाओगे। आज तक वह लिखा हुआ है, असंबद्ध मोक्ष मार्ग संबंधी ही आप पुरुषार्थ करिए, तो आपके लिए आज भी भूमिका बन सकती है। यदि उससे हट करके आज व्यापार की दशा देखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता, अभी भी नहीं आया मुझे, लेकिन आप लोग कहते हैं, उसको अवश्य मैं सुनता रहता हूं। जमाना आ गया। व्यापार की बात एक बता दूं कि बाजार में 50,000 बोरी मान लीजिए चावल है अथवा शक्कर है आदि आदि, और शाम को सुनने के लिए मिल जाता है आज 5 लाख बोरी शक्कर बिक गई। हाँ? आपको क्या समझ में आ गया? हाँ? कांचे गांव में इतना शक्कर है, आया कहां से वो? आज तो यदि इस प्रकार होने लग जाएगा तो वरदान सिद्ध हो जाएगा। जब बिका 10,000 बोरी और 50,000 बोरी कहां से आ गई? इसी को बोलते हैं सट्टा। ये क्या व्यापार है? वस्तु ही नहीं है, व्यापार कैसे? हार्ड कैश, रोकड़, नगद। इसलिए आप लोग बोलते हैं आज नगद कल उधार, इसलिए कहा ये सब उधार खाते से। और वह 5 लाख यदि बोरी बिक गई तो वह बोरी बिकती नहीं, उतना पैसा नहीं, उसका कितना हुआ मुनाफा वह आपको दिया जाएगा, वह भी एक दिन में नहीं किस्तों में भी दिया जा सकता है। पैसा नहीं, माल नहीं, रिकॉर्ड नहीं, और
नहीं टैक्स देना है। लाओ राम राज कहां से लाते हो? राम 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 कहने से नहीं मिलता। जल्दी जल्दी बोलोगे, मरा 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 निकलेगा, राम राम नहीं निकलेगा। जोर से बोलते जाओ, जल्दी जल्दी मरा मरा निकलेगा। राम कभी भी नहीं मिलने वाले। रावण माला फेर रहा है, उनको राम नहीं मिले। और राम भटक रहे हैं, उनकी जीत। क्यों? सत्य के लिए उनका भटकन था, और ये असत्य के लिए भटकन। भटकन क्या? माला फेर रहा, सोने के स्फटिक मणि की माला हाउ। शांतिनाथ भगवान के चैतालय में हाउ। घट में तो अशांति चल रही है, और बाहर से स्फटिक मणि साफ सुथरी है, लेकिन गंदा राज चल रहा है भीतर। रावण चला गया, कौरव चले गए, पांडव चले गए, राम चले गए, लेकिन पुरुषोत्तम एक ही बना, राम। बाकी सब ठीक। असंबद्ध प्रलाप ये लिखा है, और इस प्रसंग को राजवार्तिक में अच्छे पढ़िए आप, और सही कर्तव्य की ओर आ जाओगे तो कुछ मिल सकता है, नहीं तो अंत में आपको कितनी भी करो, रौद ध्यान ही होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। क्योंकि लक्ष्य में केवल पैसा पैसा, नाम नाम, तो फिर राम नाम कहां से आएगा? केवल मेरा नाम, ये मेरा नाम, ये नाम की भूख बहुत खतरनाक मानी। रावण केवल नाम के लिए कर, और राम हर व्यक्ति के मुख से जय राम जय राम जय राम। हमें बता दो, जहाँ कैसे भी आप ला गए, महानगरी से भी आ गए, कोई भी रावण का नाम मिलता किसी को? रखा 50 बार को राम तो मिल जाएंगे, किंतु रावण का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन अरे भैया क्या कर, राम राज के स्थान पर रावण राज होगा। यह असंबद्ध प्रलाप किसी एक विद्वान के सामने रख देना, नहीं समझे, और वह अकलंक का प्रमाण वो खोजे ढूंढ करके, और किस अर्थ में लिखा गया असंबद्ध परिणाम, असंबद्ध प्रलाप। प्रलाप कहाँ है? इसको कोई भी प्रयोग में नहीं लाता, क्योंकि वह संबंधित नहीं है। असंबद्ध, अनधिकार चेष्टा का हो, अथवा बकवास कहो, अनर्गल। अनर्गल, अनर्गल का अर्थ करता है जो व्यक्ति हाथी है, हाथी को बांध दिया और वह लोहे की जंजीरों से, और उसको भी वहां तोड़ डाला, उखाड़ डाला, फिर उसके पास कोई नहीं जा सकता। अब तो वह कोई भी आएगा अपनी चपेट में ले लेगा। ये दशा है, काल के समान हो जाता है वह हाथी। इसी प्रकार आज लगभग व्यापार में इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, और इसमें सबसे ज्यादा जैन लोग आगे हैं बताते, किसी को बताइए नहीं। हाँ, बैठे हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक शेर बाजार। जैसे मुरलीधर की मुरली पर
ऐसे ही काम चल रहा है, क्या हो रहा है, बहुत बड़ा व्यापार। और ऐसे जब वह गिरता है धड़ाम, कहाँ फिर गिर करके जाएगा पता नहीं। अच्छे अच्छे व्यवसायी लोग ये काम करने लगे। असंबद्ध प्रलाप में इसको मानता हूं। इसका अलग दूसरा अर्थ निकालना चाहो नहीं निकल सकता, ऐसा अकलंग देव के द्वारा लिखा गया। इससे बचो। मोक्ष मार्ग आपका परंपरा से अवश्य ही सिद्ध होगा। परंपरा से मुक्ति मिलेगी तो परंपरा से इन तीन पुरुषोत्तम के साथ आपको मार्ग मिलने वाला है। सीधा ही मार्ग है, जटिल अवश्य है। मोक्ष मार्ग तो जटिल अवश्य जटिल है, किंतु कुटिल नहीं है। सरलता अपनाओ और इस वचन का पालन करो। समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्मः।